सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं। जो आज हम उपवास में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग उपवास में बैठकर दुआ कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ ही चुने हुए लोग उपवास में बैठे हैं और ये सब बड़ी बरकत को पा रहे हैं और पूरी फैमिली के लिए ये बरकत का कारण है, क्योंकि उपवास सभी लोग नहीं कर पाते हैं, सभी को टाइम नहीं मिलता है। और इसलिए जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं उन सबों को मैं बधाई देता हूं और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो हम आज उपवास के बारे में देखना चाहते हैं। मेरे साथ निकाले यशायाह का पुस्तक, यशायाह का किताब 58 अध्याय 58, और मैं आपके लिए एक से आगे पढ़ूंगा। यशायाह 58 1-2 आगे हम पढ़ेंगे। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने को इच्छा ऐसी रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हैं। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुण मारते हो। और जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जौ के समान झुका, अपने नीचे टाट बिछाना और राख में फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्यायी से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने पास ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षाते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुआई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधियारा दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते समान होगा जिसका जल कभी सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर वह घर उठाएंगे
तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधार और पंतों का ठीक कर डालेगा। आमीन। यहाँ पर बहुत लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हमारे टाइम में पूरा करने के लिए कोशिश करा। तो यहाँ खुदा वचन यूं क्या है, आज मैं प्रचार जैसा नहीं होगा, सिर्फ हम सीखेंगे, क्योंकि उपवास के बारे में हम देखना चाहते हैं। तो उपवास क्या है, उपवास के बारे में हम जानते हैं, हमें सिस्टर ने भी सिखाया बहुत दिन। और उपवास ये है कि हम शारीरिक भोजन से हम परहेज रहे हैं, अलग रहे, उसे नहीं खाते हैं, और हम 3 दिन या 1 दिन शाम तक नहीं खाना खाते हैं, खाने से दूर रहते हैं। और उपवास जो स्पेशल दिन हम निकालते हैं, वो जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता है, लेकिन जब उपवास हम उपवास करते हैं, उस दिन हम वो टाइम लेकर बैठते हैं। जैसे सिस्टर ने भी अनाउंस किया था पहले, किसी की छुट्टी हो, किसी की छुट्टी ना हो, लेकिन वो उपवास का दिन है कि वो ऊपर वाले के साथ बैठते हैं, इसलिए हमें टाइम स्पेशल चाहिए। और उस दिन हम सिर्फ खुदा के साथ समय बिताते हैं। उस दिन हम खुदा को पुकारते हैं, खुदा से सुनते हैं, खुदा से सीखते हैं। इसलिए उपवास का मतलब यही है कि हम उस दिन शारीरिक भोजन को त्याग करते हैं, शारीरिक कामों को त्याग करते हैं, शारीरिक जो भी हमारा काम है, वर्क है, जो भी ड्यूटी है, सबको हम साइड पर रख देते हैं। उस दिन हम उसमें शामिल नहीं होते हैं। और जिस दिन हम उपवास करते हैं, उस दिन हम पूरे दिन खुदा के साथ समय बिताते हैं, चाहे फिर हम दुआ में समय बिताते हैं, चाहे हम वचन सुनने में समय बिताते हैं, चाहे हम पढ़ने में समय बिताते हैं, या हम गवाही देने में, या हम सुसमाचार प्रचार करने में, जो भी, लेकिन हमारा पूरा दिन खुदा के साथ समय हम बिताते हैं। ये है उपवास। और उपवास यहाँ पर लिखा है कि पुराने समय में जो इजराइल लोग उपवास करते थे, लेकिन उनका जीवन वो जैसा खुदा चाहता था वैसा नहीं जीते। उपवास तो करते थे, लेकिन खुदा जैसे संतुष्ट होता था वैसे वो लोग उपवास नहीं करते थे। इसलिए खुदा के दास खुदा ने कहा कि चिल्लाकर पुकार, गला फाड़ कर, गला खोल कर पुकार कर उनको कहे, नरसिंगा जैसे ऊंचे स्वर से उनको प्रजा को कहे, उनके पापों को बता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं, मानो वे धर्मी हैं, इन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम सीखते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। और वो लोग उपवास तो करते थे, लेकिन जैसे खुदा चाहता था वैसे उपवास वो नहीं करते थे। उनसे भी होता था, वो गुस्सा भी करते, वो आपस में झगड़ा भी करते थे। और सच में ये ध्यान देने की बहुत जरूरी है, जब लोग कोई भी उपवास करता है उसका कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट है, जैसा कोई के अंदर नेगेटिव नेचर है, वो किसी का मसीह होने के बावजूद भी बहुत लोग बहुत गुस्सा करते हैं, तो उन शैतान उसको वही बात लाकर खड़ा करेगा कि बहुत गुस्सा करवाएगा, उसे बहुत गुस्सा करवाएगा, मतलब पूरा दिन उसका बेकार हो जाएगा। वो सोचेगा कि मैंने उपवास किया, मैंने उपवास करके रखा है, लेकिन उसका उपवास ऑलरेडी, जैसे सिस्टर ने बोला कि हम मल्ल युद्ध कर रहे हैं, हम हमारा आत्मिक युद्ध, ये उपवास है, हम एक आत्मिक करते हैं। और उसमें शैतान भी बहुत सारे तीरों का चलाता है, लेकिन हमें समझने की बात है, हम कुछ भी नहीं करना चाहते, हम कुछ भी इस तरह की सोचना नहीं चाहते या बोलना नहीं चाहते, लेकिन शैतान ऐसे लोगों को लाके खड़ा कर देगा, ऐसी बातों को लाकर, ऐसी परिस्थिति को लाकर खड़ा कर देगा कि उसको गुस्सा होना पड़ेगा या उसको बोलना पड़ेगा, उसको मुंह खोलना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में आती है, उससे हमें सतर्क रहना है। लोग इसलिए पहले के लोग ऐसे करते थे, इजराइल लोग ऐसे करते थे, गुस्सा भी करते थे, नहीं करना भी करते थे, इसलिए खुदा उनसे नहीं था। और वो धर्मी लोग हो वैसे वो आते थे, बाहर से
अपने आप को बहुत धर्मी लोग होंगे, उन नियम को उल्लंघन नहीं करते, ऐसे अपने आप को दिखाते थे। तो बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसा उपवास करते हैं, बाहर से बहुत सारी को दिखाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे प्रिय, यदि कहूँ मैं जब बाइबल कॉलेज में स्टडी कर रहा था, तो बहुत बार जब हम फास्टिंग रखते थे, तो वहाँ पर अच्छा खाना भी बन जाता था, अच्छा खा जाता, तो फास्टिंग करने वाले सोच में पड़ जाते थे कि क्या करना चाहिए, अभी फास्टिंग रखना चाहिए और खाना खाना चाहिए। तो कुछ लोग खा लेते थे, कुछ लोग सही में उपवास करते थे, नहीं खाते थे। तो बाइबल कॉलेज में भी ऐसा होता था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी ड्यूटी थी, मेरा किचन का हमारी टीम का किचन का जो खाना बनाने का हमारा आ गया ड्यूटी। तो हम क्या करते हैं कि स्टेट वाइज स्पेशल बनाते हैं। तो मालूम था कि मुझे शाम को किसी ने देख लिया कि हमारा यहाँ का खमन ढोकला बहुत फेमस है। तो मैं बनाने के लिए मैं सब मटेरियल ये कर रहा था। तो कुछ बहनों ने आकर देखा, तो उन्होंने जाकर हॉस्टल में बताया कि आज गुजराती कुछ स्पेशल बन रहा है। तो वहां पर क्या होता था कि गुरुवार को शाम को ही रजिस्टर में लिख दिया जाता था कि कौन कौन कल खाएगा, कौन कौन फास्टिंग में रहेगा। लेकिन ऐसे ही ये चीज बनते उन्होंने देखा, तो बहुत सारे लोग आके अपना नाम वापिस काट दिया, मतलब उन्हें फास्टिंग रखा था वो चेंज हो गया। लोग ऐसे उपवास करते हैं कि खाना देखकर, अच्छा पैसा देखकर अपने उपवास को तोड़ देते हैं। तो इजराइल लोग भी यही करते थे, इसलिए यहाँ पर कहता है कि गला फाड़ कर अब बता दे। अब उनको जैसे नरसिंगा फूकते हुए इसे इतनी बड़ी आवाज से उनको बता दे कि वो लोग धर्मी नहीं है, धर्मी है ऐसा बताते हैं, लेकिन मानता हूं कि आप कौन है। तो उपवास के समय हमारे पास बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है। जो हम नहीं खाना चाहते हैं वो भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, हम नहीं करना चाहते करवाने के लिए शैतान किसी न किसी को भेज देता है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है, तभी हमारा जो हम उपवास करते हैं वो सही उपवास पाएगा। जिसको हम नहीं खाना चाहते, चाहे कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे हमें नहीं खाना है और उससे हमें परहेज करना है। तो यहाँ पर ये लोग ऐसा करते थे। वे कहते हैं क्या कहा है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपने ही इच्छा पूरी करते हो। परमेश्वर कहता है, वो लोग क्या परमेश्वर से क्यों करते हैं? हमने तो भूखे रहे, हम तो उपवास किया, लेकिन आपने हमारी प्रार्थना को सुना ही नहीं। आपने तो ध्यान ही नहीं दिया कि हम लोग कितने कष्ट उठाए। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम यदि अपने शरीर को कष्ट में डाले, दुख अपने शरीर को दुख दे तो परमेश्वर ध्यान देगा, जल्दी सुन लेगा। लेकिन हमारा मतलब क्या है, हमारा मकसद क्या है, ये सारी बातों को ध्यान रखना है। खुदा सब कुछ जानता है। इसलिए बहुत बार लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं तो उपवास करती हूँ लेकिन मेरा सुनता नहीं, मुझे आंसर नहीं मिलता है। लेकिन हम कैसा उपवास रखते हैं वो मायना रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब भी उपवास करते हैं वो अपने आप को भी जांचना कि हम किस तरह से उपवास कर रहे हैं। और बहुत बार उपवास रखने के समय लोग क्या करते हैं, पूरे दिन न्यूज पढ़ते रहते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, न्यूज पढ़ते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं और पूरा ऐसा ही खत्म कर देते हैं। और कुछ लोग सो जाते हैं, घंटा घंटा सो जाते हैं, फिर ऐसे ही दिन वो लोग खत्म कर देते हैं। मेरे प्रियो, जितना समय प्रेयर में बिताना चाहिए, जितना समय बाइबल पढ़ना चाहिए, जितना समय सुनना चाहिए, वो उनका वो नहीं, लेकिन दूसरी बातों में वो लोग समय खत्म करते हैं। कुछ लोग खेत काम करने वाले खेत में पूरा समय बिता देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे उपवास को पसंद नहीं करता है। जिस दिन तुम अपनी इच्छा पूरी, परमेश्वर ने क्या बोला, उस दिन क्या करते हो, तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। उस दिन क्या करना है कि खुदा की इच्छा पूरी करना है। अपने सेवकों को कठिन काम करवाते हो। जब काम आप बंद नहीं रखते हो, मजदूरों को लेते हो, अपने घर में जो नौकर है उसको बुलाते हो, जो भी है, लेकिन उसको जो जबरन हम काम करवाते हैं, उसके ऊपर फोर्स डालकर, दबाव डालकर हम सोचते हैं कि आप मेरा नौकर है, आप मेरा नौकर है, इसलिए मैं कहूंगा वही करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो
क्रोध है या हमारा जो क्या अधिकार है वो हम उसके ऊपर जताते हैं, लेकिन हम उस दिन अपने आप को नम्र बनाना है। उस दिन हमें, उसी दिन नहीं है, हर दिन हमें नम्र रहना है, लेकिन हमें नम्रता के साथ उसे यदि समझाना है या उसे बातचीत करना है, लेकिन अपना अधिकार उसके ऊपर नहीं जताना है। हम आपस में लड़ते और झगड़ते, सॉरी एक फोन आ गया था। तो यहाँ पर क्या बोला है कि परमेश्वर क्या कहता है कि आपस में लड़ते हो, आपस में झगड़ते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग, यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखा तो वो लोग 50 दिन भी रखते हैं, कुछ लोग 60 भी रखते हैं। मैंने ऐसा भी सुना कुछ लोग तो 60 दिन से ज्यादा उपवास रखते हैं, लेकिन उनका नेचर कभी नहीं बदलता है। उनका नेचर बदलता ही नहीं है, वही स्वभाव में रहते हैं। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह से अब बड़े नहीं हैं, हम उसके संतान हैं, उसके बच्चे हैं, उसके लोग हैं, उसके अनुयायी हैं। हो सके आप 40 दिन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा करने से आपके अंदर घमंड आ जाएगा। कुछ लोग ज्यादा उपवास करते हैं, उनके अंदर घमंड आ जाता है कि मैं उपवास करता हूँ, मैं उपवास करती हूँ, मेरे जैसा कोई पवित्र नहीं है। ज्यादा पवित्र हो जाते हैं और ज्यादा न्यायी हो जाते हैं, ज्यादा धर्मी हो जाते हैं, लेकिन खुदा सब कुछ जानते हैं कि आपके घर में आपका जीवन कैसा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपस में आप झगड़ते हो, आपस में आप लड़ते हो, खुदा सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, उसके आगे कुछ भी छिपा नहीं है। हम इंसान को बना सकते हैं, हमारे दोस्तों को बना सकते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे बारे में ज्यादा जानते नहीं है, देखते नहीं है, सिर्फ वो लोग बातचीत करके हलचल जानते हैं, बाकी हमारी पूरी हिस्ट्री को नहीं जानते हैं। लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, उस दिन हमें अपने आप को दीन करना है और बने रहना है, दीनता में बने रहना। नम्रता पवित्र आत्मा का फल है। और लिखा है कि घूसे मारते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ऊपर जाती ही नहीं, ऊपर हमारी प्रार्थना जाती ही नहीं, क्योंकि हमारा उपवास है ही नहीं वैसा, इसलिए हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। फिर हम क्वेश्चन करते हैं, हमने बहुत लंबी लंबी दुआ की, अच्छे शब्दों में दुआ की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होगा। लेकिन हमें उस दिन क्या करना है कि अपने आप को सुधारना है। बहुत सारे लोग उपवास क्यों करते हैं कि फैट बहुत बढ़ जाता है, बहुत मोटापन आ जाता है, तो वो कम करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा हल्का करना चाहते हैं, इसलिए उपवास करते हैं। तो हमारे अंदर भी पाप रूपी जो क्या बोलते हैं फैट बढ़ जाता है, पाप रूपी फैट, उसे कम करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए और अपने आप को आत्मिक तौर से हमें छोटा करना चाहिए, पतला करना चाहिए, और ये जो पाप रूपी फैट है उसे निकाल देना चाहिए। जैसे हमें जो ईगल है बहुत अच्छा सिखाता है कि जब वो हमेशा ऊंचाई पर उड़ता है, आकाशों में उड़ता है, लेकिन जब वो मांसाहारी है, इसलिए बहुत बार उसका वेट बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, इसलिए वो फिर ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता है। तो क्या करता है, उसके बारे में मैंने सुना और पढ़ा भी है कि वो बहुत ऊंचाई पर, पहाड़ों पर ऐसा ही कुछ दिन तक पड़ा रहता है, कुछ भी खाना नहीं खाता है, फिर उसका फैट पिघल जाता है, उसके पिंस भी निकल जाते हैं, फिर नए पिंस आते हैं, फिर उसका फैट पूरा पिघल कर निकल जाता है, फिर वो एक नया बल पाता है और फिर ऊंचाई पर उड़ता है। उसी तरह आपका और मेरा जीवन है जो हमें जीना चाहिए। जब जब हमारे जीवन में ऐसा हम फील कर रहे हैं, पाप रूपे फैट बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, तो उसे खत्म करने के लिए हमें फास्टिंग में रहना चाहिए और फिर से एक बार आत्मिक बल पाकर हमें आत्मिक तौर से ऊंचाई पर उड़ना चाहिए। और खुदा यही हमसे चाहता है, खुदा यही हमसे हमारा उपवास वो पसंद करना चाहता है। लेकिन बहुत बार क्या करते हैं लोग, पाप को भी साथ में लेके चलते हैं, उपवास भी करते हैं, एक दिन भूखा रह लेते हैं, कुछ नहीं होता है। मेरे प्रिय, सच्चा उपवास खुदा पसंद करता है, वो आगे हम पढ़ना चाहते हैं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जौ के समान झुकाना, अपने नीचे टांट बिछाना और राख फैलाना ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन समझते हो? अब ऐसा भी है कि बरू का एक पौधा आता है और वो घास का सबसे बड़ा वो एक आता है,
तो वो जब उसके अंदर फल आते हैं, बीज आते हैं, बीज भर जाते हैं, वजन हो जाता है, तो ऊपर से क्या होता है, ऐसे झुक जाता है। तो आपकी और मेरे अंदर जो जब खुदा का पवित्र आत्मा का फल आत्मिक तौर से जब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा जीवन और झुकना चाहिए, हमारा जीवन भी इसी तरह झुकना चाहिए। यहाँ पर लिखा इस तरह हम अपने आप को करना चाहिए, नम्र करना चाहिए। और परमेश्वर का आगे वचन 6वां वचन इस तरह कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े करना। हालेलुया। यहाँ पर तो इससे शैतान का जुए के अंदर लोग आ जाते हैं, लोग ऐसे जकड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर बात कहता है, जब भी हम उपवास में रहते हैं, हम मल्ल युद्ध करते हैं, आत्मिक युद्ध करते हैं, और ऐसे जुओं के अंदर नीचे जो जकड़े हुए लोगों को हमें निकालना है, उनके बंधनों को तोड़ना है, और खुदा हमें सामर्थ देता है कि हम ऐसे लोगों को छुड़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे जुओं के नीचे जो ऐसे दबे हुए हैं। हम जानते हैं कि 2 बैलों को जो जुतने के समय उसे ऊपर कंधों पर लगाया जाता है। जब ये जुआ लगाया जाता है, बैल उधर उधर नहीं रहे हैं, जैसे किसान चलाता है उसे चलना पड़ा, चाहे फिर वो हल में हो, चाहे फिर उसको वो क्या बोलते बैलगाड़ी, उसको उसी तरह चलना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर वो जुआ जोसरी लगा दी है। तो शैतान भी ऐसा ही करता है कि सारे लोगों को अलग अलग पापों के जुओं में जुट देता है। वहां से वो लोग आजाद नहीं पाते, केवल यीशु मसीह उनको आजाद कर सकता है, केवल खुदा के लोग उन्हें आजाद कर सकते हैं। इसलिए खुदा चाहता है कि जिस दिन हम उपवास करते हैं, उस दिन ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे लोगों को देखना है और उन्हें आजाद है, उन्हें छुड़ाना है, उन्हें पाप से छुड़ाना है, उन्हें बंधनों से मुक्त करना है, आजाद करना है। वो खुदा चाहे कि जिस दिन हमें उपवास करते हैं, तो उनके लिए हमें लड़ना है, हमें उनके लिए युद्ध करना है, वो है उपवास। और खुदा कहता है, किया वह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। वो सबसे बड़ी बात है। उस दिन खाना नहीं खाते हैं, शारीरिक खाना जब नहीं खाते हैं, हमारा पेट हम जब खाली रखते हैं, तो उस दिन का ना ऐसे लोगों को खिलाना चाहिए, वो भूखे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनको जरूरत है, ऐसे लोगों को हम खाना खिला देना चाहिए। वो है उपवास, और उससे खुदा प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को नहीं बांटते हैं, हम बीच में देते हैं, चाहे सब हम खाएंगे या दिन खाएंगे, लेकिन दूसरों को बांटते हैं। लेकिन कितना अच्छा खाना हो, दूसरों को बांट देना चाहिए मेरे प्रियो। कि हम दूसरों को बांटते हैं मतलब खुदा को करते हैं, ये खुदा समझता है। जब हम भूखों को खिला देते हैं, वो खुदा, हमारे खुदा को हम खिलाते हैं, वो समझता है। इसलिए हमारे उपवास के दिन हमेशा करना चाहिए। लोग पूरे जो करना है वो करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि उस दिन वो पूरे रीति से वहां से अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन खाना भी हमको दूसरों को खिलाना चाहिए। और लिखा है, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। मेरे प्रियो, जो अनाथ है, विधवाएं है, गरीब है, जिसको खिलाने वाला कोई नहीं है, अधिक खिलाने वाला है, तो भी उस दिन हमारे पास एक मौका है कि हम उनको अच्छा खाना बनाकर खिला सकते हैं। और जिसके पास कपड़े नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, उसको हम कपड़े बांट सकते हैं, उनको हम हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यदि हम इस तरह का जब उपवास करते हैं, बहुत उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि खुदा जब हम जो करते हैं उससे प्रसन्न होता है, उसके बदले में खुदा हमें बहुत बड़ी आशीषों को देता है। और लिखा है कि अपने लोगों से अपने आप को नहीं छिपाना, जाति भाइयों से अपने आप को नहीं छिपाना, तब तेरा प्रकाश को पौ फूटने के समान कहेगा। जब हमारा उपवास खुदा पसंद आ जाता है। मेरे पास 5-6 पॉइंट है, मेरे पास टाइम कम है, इसकी वजह से मैं शॉर्ट में आगे लेके चलना चाहता हूं, क्योंकि
जब हमारा उपवास खुदा को पसंद आ जाता है तो उसका परिणाम क्या आता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, वो देखिए। पहली बात, तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। हालेलुया। आपको और मुझे लोग नहीं जानते होंगे, आप कौन से जगह में रहते हो, कौन से देश में रहते हो, कौन से स्टेट रहते हो, लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन खुदा ही ऐसा आपको उठाएगा, खुदा ही आपको ऐसा चमकाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि तेरा प्रकाश पौ फूटने के समान चमकेगा। हालेलुया। वो खुदा ही ऐसा कर सकता है। जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा की इच्छा के मुताबिक हम जब उपवास करते हैं, तब ऐसा हमें रिजल्ट मिलता है। बाकी हम बाहर से दिखाव करते हैं, बाकी हम शेड़ हो जाते हैं। जैसे मत्ती की रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 16 से 18 में लिखा है कि हमें मारे मारे नहीं फिरना है, दिखावट नहीं करना है। हर दिन जैसे हम रेडी होते हैं वैसे रेडी होना है, सर पर तेल लगाना है। और जैसे हम हर दिन जैसे क्या बोलेंगे, अच्छी तरह से रेडी होते हैं वैसा ही हमें रेडी होकर रहना है। लेकिन दिखावट ढोंग नहीं करना है। लेकिन जब खुदा को हमारा उपवास पसंद आ जाता है तो खुदा क्या कहता है कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। आपको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन खुदा चाहे तो पूरे वर्ल्ड में आपको फेमस कर सकता है, चमकाएगा। आपका उजाला जहां भी रहते हो पूरे देश में वो आपको चमकाएगा। वो खुदा है जो कर सकता है। और दूसरी बात, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अधिक बीमारी कोई किसी भी तरह की आपके जीवन में है, आपके जीवन में शारीरिक बीमारी है, आत्मिक बीमारी है, जो भी बीमारी है, खुदा कहता है तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब उपवास करते हैं तो हमें ऐसा उपवास करना जो खुदा को पसंद है। खुदा को पसंद, आप हमारा उपवास खुदा को पसंद है तो खुदा हमें किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना हो उससे मुक्त कर देगा। डॉक्टर यदि बोलता है कि वो कभी नहीं चंगी होगी, कभी नहीं चंगा होगा, वो डॉक्टर बोल सकता है क्योंकि वो इंसान है। लेकिन हमारा खुदा क्या कहता है, शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यदि तरसेम भाई यहाँ पर है तो आप तरसेम भाई सुन लीजिए, खुदा क्या कहता है कि शीघ्र चंगा हो जाएगा यदि खुदा को पसंद हमारा उपवास आ जाएगा तो मेरे प्रियो। और तीसरी बात कि तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। बहुत बड़ी बात है। हमारा न्याय जीवन, हमारा धार्मिकता का जीवन हमारे आगे आगे चलेगा। हमारी गवाही लोगों के नजरों में आएगी कि ये दास, ये दासी, ये भाई, ये बहन का जीवन कैसा है। हमारी गवाही हमारे आगे आगे खुदा प्रकट करेगा। मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, ऐसा बताने की जरूरत नहीं। खुदा ही हमारे बारे में प्रकट कर देता है। लोग हमारे बारे में शायद नहीं जानते हैं, लेकिन खुदा ही हमारे बारे में प्रकट कर देता है। और चौथा प्रतिफल, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। बहुत बार हम आगे की ओर देखते हैं, आगे की ओर हमको दिखाई देता है और आगे की ओर हमें सब कुछ दिखाई देता है, पीछे की ओर हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा का वचन यूं कहता है कि पीछे भी खुदा हमारी रक्षा करेगा। पीछे की उसका तेज हमारा रक्षा करेगा। वो हमारा कवच हो जाएगा, वो हमारा ढाल हो जाएगा। आगे तो हम शत्रु को भी देख सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन खुदा का वचन क्या कहता है, पांचवा फायदा, पांचवा रिजल्ट कि तब तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और वो खुदा 24 घंटा नहीं सोता है, 24 घंटा कभी भी वो झपकी नहीं लेता है। वो हमारी सुरक्षा करने में हमारे साथ रहता है। वो जैसे भजन संहिता 125 में लिखा है, आज अब से लेकर सर्वकाल तक, हमेशा के लिए वो हमें उनकी अपनी उपस्थिति से, अपनी कृपा से, अपनी हुजूरी से घेर के रखता है। वो परमेश्वर आपकी और मेरी सुरक्षा करता है, आपके लिए मेरे लिए कवच बनता है, आपके लिए मेरे लिए ढाल बनता है। वो आज इस दुनिया में हमें सुरक्षा की बहुत जरूरत है और वो खुदा मुहैया करता है। हालेलुया। जब हम उपवास सही रीति से करते हैं। और छठवां फायदा या छठवां रिजल्ट
तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। उससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है। शायद अभी अभी मैं किसी को कॉल लगाऊंगा तो उसके पास टाइम नहीं है तो वो नहीं उठाएगा, या तो उसका मोबाइल उसके पहुंच से बाहर है तो वो नहीं उठाएगा, शायद हमें उसका आंसर सामने से नहीं आएगा। लेकिन खुदा क्या कहता है, जब भी तू पुकारेगा वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। उससे बड़ी बात क्या सकती है। क्या क्योंकि खुदा का वचन कहता है जब तू पुकारेगा और यहोवा सॉरी और तब तू जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा। वो सबसे बड़ी बात है। मेरे पास बहुत सारे कॉल बहुत बार आ जाते हैं, बहुत बार मैं ऐसे चार्ज में छोड़ देता हूँ तो मैं देख नहीं पाता हूँ, मैं उनका उत्तर नहीं दे पाता हूँ। फिर जब मैं देखता हूँ तो बाद में उनको उत्तर देता रहता हूँ। लेकिन खुदा तो क्या कहता है कि जब हम पुकारेंगे तभी वो हमें उत्तर देगा। वो सबसे बड़ी बात है। प्रेयर करवाने वाले बहुत बार मुझे कॉल करते रहते हैं, 4-5 मिस कॉल हो जाता है, लेकिन मैं बहुत बार देख नहीं पाता हूँ, उससे पकड़ नहीं पाता हूँ। लेकिन खुदा क्या कहता है कि जब दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ, उससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। और यदि तू यहाँ पर दूसरी बात लिखा है, यदि हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें दूर करना चाहिए, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों को सहायता करें। उदारता से भूखों को सहायता करना चाहिए और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। हालेलुया। यही तो हमारा काम है, यही तो हमें खुदा ने सेवा दी है। वो जब हम करते हैं तो खुदा आगे हमें सातवां फायदा करवाएगा। तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। चारों दिशा में शायद आपने बहुत बार दुआ की, दुआ करवाई, सब कुछ किया, एप्लीकेशन दिया, नौकरी जॉब नहीं, बहुत बार शादी के लिए बात नहीं हो रही, बहुत सारे एरिया में आप ले लीजिए कि आपके लिए कोई अच्छा नहीं हो रहा है। सब जगह आपका द्वार बंद दिख रहा है, अंधकार दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, आपका उपवास जब खुदा को पसंद आएगा तो अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। उससे बड़ी बात क्या हो सकती। बहुत बार हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, हमें अच्छी बात बोलने वाला कोई नहीं मिलता, हमें याद देने वाला कोई नहीं मिलता, हमें थोड़ा सांत्वना देने वाला कोई नहीं मिलता है। उस समय हम टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। बहुत बार ऐसी परिस्थिति में हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन खुदा क्या कहता है, ऐसी परिस्थिति में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। उससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है। और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हालेलुया। वो है हमारा खुदा जो आपके लिए और मेरे लिए करेगा और करता है। और आगे लिखा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। दोस्त तो शायद कुछ समय के लिए साथ में लेकर चलेगा, अपना पिताजी भी, अपना बाप भी हो तो भी कुछ समय के लिए लेके चलेगा, अपनी माँ भी कुछ समय के लिए हमको ले चलेगा, हो सकता हमारा पति हमें कुछ समय के लिए लेके चलेगा, हमारी वाइफ हो सकती है वो कुछ समय के लिए लेके चलेगी, हमारा बड़ा बेटा कुछ समय के लिए लेके चलेगा। लेकिन खुदा क्या कहता है कि वो लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अधिक यहाँ पर सुनने वालों में से यदि आपके साथ कोई नहीं है, हो सके आप अकेले हैं, हो सके आप चाहते हैं कि मुझे कोई लेकर चले, कोई मेरी अगुवाई करे, मुझे कोई सहायता करे, कोई मुझे मदद करे, आज सुन लीजिए कि आपका उपवास खुदा को पसंद आ गया तो खुदा लगातार लिए चलेगा। हर बातों में, हर क्षेत्र में, हर एरिया में वो खुदा आपको सहायता करेगा। और लिखा है अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। जो हम इन दिनों में जब ऐसे भूखों को खिलाते हैं, इन दिनों में हम जब गरीबों को मदद करते हैं, इन दिनों में जिसकी जरूरत है उसको हम देते हैं, उसका प्रतिफल वो क्या करते हैं, आप बोते हैं, आप इकट्ठा कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति जब हमारे जीवन में आएगी उसका प्रतिफल ऐसा खुदा देगा कि मेरे प्रियो, अकाल के समय भी अच्छा खाना खिलाएगा और आपको बीमार नहीं होने देगा, क्योंकि आपकी हड्डी मजबूत हो जाएगी। आपको खुदा ताकतवर करेगा। और जैसे लिखा है कि जहाँ पर बारी लगाई हो
और उसको सोते में से पानी मिलता रहता है और वो हरी भरी रहती है, वैसा ही आपका जीवन होगा। तो इस दुनिया में भी और फिजिकली तौर से भी और आत्मिक तौर से भी, जैसे एक हमेशा पानी मिलने वाली जो बारी लगी होती है, हरी हरी दिखाई देती है, आपका जीवन भी वैसा ही रहेगा। हर समय आपके जीवन से लोग यही सुनेंगे, यही देखेंगे, यही पाएंगे, क्योंकि खुदा ऐसा करेगा। और आपको कमजोर अकाल भी नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी कमजोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अकाल के समय खुदा आपको तृप्त करेगा, अकाल के समय आपको मुहैया करेगा, अकाल के समय आपको खुदा जो भी जरूरत है वो पूरी करेगा। मेरे प्रियो, हम एलिया के बारे में देखते हैं, वो कौवे को इस्तेमाल करके अपने दास को संभालता है, खिलाता है। क्या आपको और मुझे नहीं संभालेगा? लेकिन हमें उपवास ऐसा करना चाहिए जो खुदा को पसंद आए। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे संतानों को खुदा ऐसा बनाएगा जो क्या बोलेंगे, मरुस्थल हो चुका है, जहां पर कुछ भी नहीं है, ऐसी जगहों में फिर से बनाने के लिए हमारे संतानों को खुदा इस्तेमाल करेगा। और ऐसी जगहों को फिर से एक बार बस्ती वाली बनाएगा, ऐसी जगह को फिर से एक बार हरी भरी बनाएगा। और ऐसे काम के लिए आपके संतानों को, मेरे संतानों को, हमारे संतानों को खुदा इस्तेमाल करेगा। आपके अच्छे काम की वजह से, आपके अच्छे उपवास की वजह से, आपके अच्छे कार्य की वजह से खुदा हमारे बच्चों को भी इस्तेमाल करेगा, हमारे बच्चों को भी इसी तरह काम में लेगा। और लिखा है, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधार और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हमारा नाम भी बदल जाएगा, हालेलुया। आपका और मेरा नाम भी बदल जाएगा। और जो बहुत लंबे समय से जहां पर काम नहीं हुआ, नींव तो डाली है लेकिन काम नहीं हुआ, वहां पर आप उसके ऊपर बांध काम करेंगे, उसके ऊपर आप काम करेंगे, चाहे वो फिर कोई अच्छा खुदा का काम के लिए बांध काम हो सके, सेवकाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र जो खुदा का है अच्छा काम, वहां पर खुदा आपको इसी तरह इस्तेमाल करेगा जो कभी भी हमने सोचा नहीं। और टूटे हुए बाड़े के समान सुधार और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हमारा नाम भी बदल जाएगा और हम ऐसा, खुदा हमें ऐसे काम में उपयोग में लेगा जो कभी हमने सोचा नहीं था। और जो नींव ऐसे ही पड़ी है वो आपके द्वारा खुदा उसे बनाएगा, चाहे वो चर्च का बिल्डिंग हो सके, चाहे और कोई हॉस्टल का हो सके, चाहे और कोई प्रभु के काम के लिए जो भी नींव है, वो नींव फिर से एक बार वो उस पर बांध काम होगा, चाहे वो सेवा की नींव हो, चाहे वो और अच्छी काम की नींव हो। वो जो पड़ी है लंबे समय से अटका हुआ काम फिर से एक बार आपके द्वारा शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा टाइम हो चला है। तो हमारा उपवास कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमने देखा, जो खुदा को पसंद आता है। और जब खुदा को पसंद, हमारा उपवास जब खुदा को पसंद आ जाता है तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या मिलता है हमने देखा। हमने कम से कम 12 से करीब 12, 13 और 14 फायदा हमने देखा। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।